लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें मुगल बादशाह बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बनने देने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर देश में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। वकील ने बाबर को आक्रांता बताया है और दलील दी कि बाबर ने हिंदुओं को दास बनाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के तथ्य हैं। यह सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है। हमने 1 वर्ष में दिल्ली को ठहराव की ओर ले जाने की कोशिश की है। हमने कागज कम और काम ज्यादा के पैटर्न को फॉलो किया। हमने अपनी पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर काम किया था। हमने 10 लाख का हेल्थ कवर दिया। अटल कैंटीन को इस विजन के साथ शुरू किया था कि कोई भूखा न सोए। दिल्ली में 70 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं। अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण पावर प्ले की चर्चा तेज हो गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रही हैं। भाजपा, बसपा और कांग्रेस के बीच ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस समीकरण से खुद को दूर नहीं रखना चाहती। हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उससे जुड़े राजनीतिक संदेशों के बाद प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्राह्मण समुदाय जो परंपरागत रूप से राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है, आगामी चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण पावर प्ले मामले को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाली फिल्म बनाई गई, अब यह किया जा रहा है। उन्होंने इसे समाजों के अपमान का प्रयास बताया। पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को अपशब्द बोलने के विरोध में आज सुबह महर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विजयवर्गीय का पुतला जलाते समय आग भड़क गई। हालात संभालने और पुतला छीनने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक टीआई विक्रम पाठक आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। हैरानी की बात यह रही कि अब टीआई में वर्दी में लगी आग बुझाने की बजाय कार्यकर्ता कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। घायल टीआई को गंभीर हालत में महर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के सिहोरा कस्बे में उस समय तनाव फैल गया जब 2 समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और दुकानों व वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को कई आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उन्होंने बताया कि यह घटना गुरुवार रात कस्बे के आजाद चौक इलाके में हुई, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।